हाँ जी स्टूडेंट्स, तो हम कर रहे थे हमारा चैप्टर ट्रेड एंड टाउन, जिसके अंदर हम पढ़ रहे थे सेकेंड अर्बनाइजेशन। कुछ फैक्टर्स पढ़े जो इम्प्लीमेंट करते हैं अर्बनाइजेशन को। नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ पे आता है कॉइन्स। अर्लियर द मोड ऑफ द ट्रेड वर बैट exchange of goods. Sangam literature recounts stories of Indian traders exchanging paddy for salt. Gradually, coin came to be recognized as a mode of trade. जैसे हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं कि ट्रेड किस तरीके से धीरे धीरे जो है एकम्प्लिश हुआ, बढ़ता ही चला गया, उसमें बहुत अच्छी डेवलपमेंट हुई है। लोग पहले विलेजेस से, जो क्राफ्ट पर्सन थे, विलेजेस से टाउन की तरफ शिफ्ट हो गए। उसी तरीके से फिर जो बात आती है इस ट्रेड में, कॉइन्स आने शुरू हो गए, यानी कि कॉइन्स के ऊपर भी ट्रेड होने लगा। बाय द मौर्यन पीरियड large number of coins were in circulation. Increase in the post-Mauryan age and further encouraged trade. A king received taxes through the merchant class in form of coins. This led to an increase in coin minting techniques. तो मौर्यन साम्राज्य के टाइम पे बहुत से सिक्के जो थे यूज़ हुआ करते थे। उस टाइम पे जो किंग्स यानी कि जो राजा महाराजे थे, टैक्स जो कलेक्ट करते थे, रिसीव करते थे जिम्मेदारों से, तो वो कॉइन की फॉर्म्स में ही उनको लेते थे। Archaeologists have found the coins from a number of sites. The coins are called the punch-marked coin because it seems they might have been designed by punching on to the metal, a silver or copper. एस्ट्रोलॉजिस्ट ने ये फाइंड आउट किया कि कॉइन्स बहुत ही तरीके के पाए गए हैं, बहुत ही अलग अलग तरीके के पाए गए हैं, जिसमें से कुछ कॉइन्स ऐसे हुआ करते थे पंच मार्क्ड जिनको बोला गया, बिकॉज वो ऐसे लगते थे जैसे कि उनके ऊपर किसी चीज़ से पंच किया हो, फिर उनको फॉर्म में बनाया गया हो, यानी कि किसी मेटल के ऊपर उसको गर्म करके उस धातु को उसके ऊपर किसी और से स्टम्पिंग की जाए, तो फिर इस कॉइन का ऐसे फॉर्म होना। Many punched marked coin referred to as Karsha punis and punis with different designs have been discovered at different sites. Several casting of copper coins have been found at the Sanchi. तो बहुत ही तरीके के जो कॉइन्स हैं, जो पंच मार्क्ड कॉइन्स हैं, ये पाए जाने लगे डिफरेंट डिज़ाइंस के अंदर, डिफरेंट साइट्स के अंदर। कहाँ पे जो रेफ़र करते थे पनस को या फिर गर्शा पनस को। सांची के अंदर भी कॉपर कॉइन्स का बहुत अच्छा यूज़ होता था। नेक्स्ट यहाँ पे आता है हमारे पास गिल्ड्स। द एमरजेंस ऑफ बिजनेस कमिटीज सच एज द सेथीज, गहापतीज, सर्वाथियस एक्सेट्रा। गिल्ड्स यानी कि एक समिति जो बनाई जाती थी बिजनेस के ऊपर, कम्युनिटीज़ जो हैं वो बनाई जाती थी, उनको बोला गया was an important factor behind the growth of the township. तो इस बिजनेस कम्युनिटीज़ के अंदर क्या होता था कि हर ट्रेड का फैक्टर को यहाँ पे सॉल्व किया जाता था, जिससे टाउनशिप की अच्छी ग्रोथ होती। अर्लियर बुद्धिस्ट टेक्स्ट एंड द कौटिल्याज Asthashastra provided information about the craft person and guilds. During the second urbanization, the trading class grew. People organized themselves in the ceremonies or guilds and made rule and regulations. तो धीरे धीरे क्या होने लगा, इन गिल्ड्स को अच्छी इंफॉर्मेशन इनके बारे में पता लगने लगी, क्राफ्ट पर्सन के बारे में अच्छी इंफॉर्मेशन होने लगी लोगों को, जिसके कारण अच्छा ट्रेड जो है, ट्रेड क्लास जो है अच्छे से ग्रू होने लगी। फिर ये जो गिल्ड्स, ये कम्युनिटीज़ बनती थी, ये अपने ही रूल एंड रेगुलेशंस बनाती। ईच गिल्ड हैड इट्स ओन प्रेसिडेंट कॉल्ड द परम मुखा एंड और श्रेष्ठ, जिनको यहाँ पे इस गिल्ड के अंदर एक मेन प्रेसिडेंट रखा जाता था, खुद का ही एक, जो इनको देखता था, इनको संभालता था, परम मुखा। He was greatly respected and presided over the settlements of disputes among the guild member. Membership to the guild was hereditary. There were only two kinds of the guilds, merchant and craft. तो इसमें हेरिडिटी का यूज़ किया जाता था, यानी कि एक ही जनरेशन के अंदर ही इनको फिर एक बन गया प्रेसिडेंट, फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट हेरिडिटी यूज़ की जाती थी इसके अंदर, गिल्ड मेंबरशिप के अंदर, जो दो ही तरीके के होते थे, या तो मर्चेंट या फिर क्राफ्ट पर्सन। Traders and merchants comprise the merchant guilds, while the leather and the every workers, goldsmiths, weavers, and carpenters, etc., form the craft guilds.
These guilds provide the technical training, collect raw material and distributed finished product. यहाँ पे कुछ अपनी ही जो क्राफ्ट गिल्ड्स यहाँ पे बनाई गई ट्रेडर और मर्चेंट के थ्रू इनको मिक्स करके, तो यहाँ पे उनको ट्रेनिंग दी जाती थी ताकि वो रॉ मटेरियल को अच्छे से कलेक्ट कर सके उनको, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन करना जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है उसको. दे ऑल्सो समटाइम्स सर्व्ड एज द बैंक्स which rich people deposit money to be invested in the business ventures. A part of it was returned to the people as interest, and a part of it was used to support religious and trading activities. Internal and external trade flourished with the expansion of the towns. तो इस तरीके से ये जो रिच पीपल हैं बहुत ही अपना इन्वेस्ट करते बिजनेस के अंदर, ऐसे बिजनेस के अंदर ट्रेड को बढ़ाने के लिए. तो दिस इज़ वेरी यूजफुल टू द पीपल हु इंटरेस्टेड इन दिस एक्टिविटीज़, ट्रेडिंग एक्टिविटीज़. तो इससे आगे क्या होने लगा, दो तरीके की ट्रेड्स जो हैं वो फ्लोरिश होने लगे. पहला इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल, यानी कि टाउन के अंदर और टाउन के बाहर. सम ऑफ द मेजर इंपोर्ट्स वर वाइन, कॉपर, टिन, lead, coral, topaz, gold and silver coins, while the major export were cotton, woolen and silk, clothes, carpet, medicines, essence, oil, every goods, pearls, gems, etc. तो यहाँ पे कुछ उन चीज़ों के यहाँ पे जो नेम है हमें दिए गए हैं जो भारी मात्रा के अंदर ही जिनका इम्पोर्ट हुआ करता था ट्रेड के अंदर. दिस पीरियड ऑफ अ फ्लोरिशिंग ट्रेड सो द एक्सटेंशन of trading network on not only in India but also the outside. Buddhist literature mention the Indian kingdom trade with Sri Lanka, Burma, Lava and Malaya, several western countries too. Thus port cities were also important. Foreign travels mention several ports on the east where coasts such as the Bhrigu Kacha, that is Bharuch or modern Broch, Surparka, Sopara and Tamarapti, Tamluk. Other important ports were Mauritius in Kerala and the Arikamedu near the present day Puducherry. तो यहाँ पे कुछ ऐसी ही जगहों के नाम बताए गए हैं जो कि ट्रेड के लिए बहुत ही ज़्यादा चुनी गई जाती थी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेड हुआ करता था. ऐसी कुछ सिटीज़ हैं या फिर कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनका यहाँ पे हमें नाम बताया गया जो ट्रेड के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट थी. जैसे कि पोर्ट एरिया जो होता है, मोस्टली जो फॉरेन ट्रैवल करते हैं पोर्ट थ्रू द सेवरल पोर्ट्स, यहाँ पे बताया गया है. ईस्ट और वेस्टर्न कोस्ट सच बहुत ही ज़्यादा इसमें यूज़ किए जाते थे, यानी कि यहाँ पर बहुत ही अच्छा ट्रेड जो था होता था. नेक्स्ट है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर पॉटरी. This was a special type of pottery that was used to people during this period. As is obvious, it was a black in color and had a glossy surface. It was made of clay. Although the use of this type of the pottery can be traced back to the 700 BCE, it was during 500 to 300 BCE that is reached its peak. During remains of such pottery has been found in the Gangetic plains of Uttar Pradesh and Bihar, central, eastern and southern India. पोट्री जहाँ पे हम सोचते हैं कि कुछ जो मटेरियल है वो बनाया जाता है क्ले की यूज़ के साथ में. तो ये जो ब्लैक पॉलिश्ड पॉटरी है इसके अंदर क्ले से ही मटेरियल बनता, बट उसको ब्लैक कलर का पॉलिश किया जाता. उसका जो सरफेस था बिल्कुल ग्लोसी, और सरफेस उनका ग्लोसी हुआ करता, मतलब कि उसको ऐसा पॉलिश किया जाता ग्लोसी और शाइनी सरफेस उससे बन जाता. तो दिस इज़ ऑल्सो बीन वेरी ट्रेंड. द रिमेन ऑफ द सच पॉटरी हैज़ बीन फाउंडेड. तो यहाँ से ऐसे कुछ जो पॉटरी है वो फाउंड की गई कहाँ पे, गैनेटिक प्लेन्स उत्तर प्रदेश के अंदर यहाँ पे ऐसी की जाती थी, बिहार के अंदर, साउथर्न इंडिया के अंदर. यहाँ पे कोई पिक्चर दी गई है, यहाँ पे शो भी किया हुआ है कुछ एग्जांपल के तौर पे, जिसको हम देख सकते हैं कि कुछ क्ले के साथ में ऐसे जो मटेरियल बनाया जाता था जिनको ब्लैक पॉलिश किया जाता था.